अब पढ़ते हैं आयनों का अभिगमन। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ आयंस। माइग्रेशन ऑफ आयंस यानी कि यहाँ एक अपन सॉल्यूशन बना करके देखते हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आयंस है। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से कुछ इसमें आयंस है। और अपने पास में क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो भी आयंस है वो क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रोड के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। तो ये विपरीत आवेशित आयनों की इलेक्ट्रोड की तरफ जाना क्या कहलाता है, आयनों का अभिगमन। यानी कि विलयन के आयनों का अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर जाना, इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करना क्या कहलाता है, आयनों का अभिगमन। यानी कि आयन्स जो है क्या करेंगे, अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, जो ही इसको अपन इलेक्ट्रिसिटी करंट से जोड़ेंगे। माना कि यहाँ पर एक बैटरी या सेल से इसको जोड़ा है, जोड़ते ही क्या है, जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक तो ये रैंडमली रहेंगे, लेकिन ये सर्किट कंप्लीट करते ही क्या होंगे, अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। एक ही सॉल्यूशन में उपस्थित जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है उन सभी की क्या होती है, गति बराबर नहीं होती है। यानी कि अपन कहें कि दोनों की जो चाल है जाने की वो बराबर नहीं होती है। एक माना कि NaCl इसमें लिया था अपन ने, तो इसमें क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो प्रकार के आयन है। तो Na की सारे की क्या होगी, चाल अलग होगी, Cl की चाल अलग होगी। यहीं अपन एक लेते हैं कि HCl लेते हैं, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो इस सॉल्यूशन में जब दूसरा सॉल्यूशन बना करके देखते हैं अपन, दूसरे किसी सिस्टम में रखते हैं, तो वहाँ पर H+ की चाल अलग है, Cl- की चाल अलग है। इन दोनों की चाल भी अलग अलग हो सकती है, इन दोनों की चाल अलग होगी, क्योंकि ये दोनों अलग आयन है। तो सारे आयनों की क्या होती है, चाल बराबर नहीं होती है, चाल समान नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। तो इससे क्या होगा, अपनी चालकता का मान प्रभावित होता है। ठीक है, जो चालकता पर सेकंड चालकता होनी चाहिए उतनी चालकता मिलती नहीं है, क्योंकि ये आयनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये किस किस पर निर्भर करती है, चाल, आयनों की जो गतिशीलता है वो किस पर निर्भर करती है, गतिशीलता। यहाँ पर मोबिलिटी से मतलब है कि आयनों की मोबिलिटी जो है वो किस पर निर्भर करती है, एक तो आयन की प्रकृति पर, कि सब आयन की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, CH3 COO तो नेगेटिव होता है, H+ नेगेटिव है। ठीक है, NH4 पॉजिटिव है, Cu+ है। तो इन सब की क्या होती है, प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने, सबकी नेचर अलग अलग है, तो सबकी चाल भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसको अपन चेंज नहीं कर सकते कि Na की चाल के बराबर अपन OH की चाल कर दें, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, ताप। ताप पर भी निर्भर करती है कि सॉल्यूशन को यदि कितने डिग्री सेल्सियस, एक तो होता है 25 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। उस कंडीशन के अलावा यदि किसी टेम्परेचर पर अपन ने सिस्टम में ये सर्किट कंप्लीट किया है, तो क्या होगा, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा, कि टेम्परेचर के कारण उनकी वेलोसिटी जो है वो घट या बढ़ सकती है। तो ये तो अपने कंट्रोल की कंडीशन है कि इसको अपन ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेट में इस कंप्लीट रिएक्शन को करवा करके ताप को तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड डिपेंड करता है लगाए गए विभव पर। विभव यानी कि इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव है, अपना पोटेंशियल है, वो कितना है, वो भी इनकी चाल को प्रभावित करता है। यानी कि इलेक्ट्रोडों के बीच का विभव भी क्या करता है, इनकी गतिशीलता को प्रभावित करता है। देखो, जो गतिशीलता की डेफिनेशन है वो क्या देनी पड़ेगी, इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए देनी पड़ेगी कि आयनों की गतिशीलता वास्तव में होती क्या है। तो ताप को तो अपन ने कंट्रोल कर दिया थर्मोस्टेट लगाकर, क्या लगाकर, थर्मो
स्टेट लगाकर टेम्परेचर को तो क्या कर दिया अपन ने, कांस्टेंट कर दिया कि इस टेम्परेचर पर सारे जो भी अपन विद्युत अपघट्य लेंगे वो सब एक सेम टेम्परेचर पर होंगे, तो वो तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा कि टेम्परेचर के कारण किसी आयन की गतिशीलता में कम या ज़्यादा हुई है। तो अपने पास में दो कारक बचते हैं, तो आयन की प्रकृति और दूसरा विभव। तो इनके आधार पर अपन गतिशीलता की क्या परिभाषा देते हैं कि 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर के विभव प्रवणता के प्रभाव से किसी आयन द्वारा 1 सेकंड में तय की दूरी क्या होती है, आयनिक गतिशीलता। तय की दूरी को क्या कहते हैं, आयनिक गतिशीलता कहते हैं। ओके, सेंटीमीटर के विभव प्रवणता के प्रभाव से किसी आयन द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, आयनिक गतिशीलता। विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता इंग्रेडिएंट, ठीक है, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडिएंट ये होती है, एक तो इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया विभवांतर, इलेक्ट्रोडों का विभवांतर बटा इलेक्ट्रोडों की दूरी क्या होती है, विभव प्रवणता। तो फिर गतिशीलता क्या होगी, गतिशीलता आयनिक गतिशीलता बराबर किसी भी आयन की गति बटा क्या हो गया, विभव प्रवणता। ये चीज़ क्या हो जाएगी, आयनों की गतिशीलता हो गई कि अपने को फाइनल चीज़ मिल गई कि कोई भी आयन है, विलयन में जो आयन गति कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, उनकी गतिशीलता मोबिलिटी क्या है, उनकी गति बटा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तो वो फैक्टर है जो अपने को काम में लेना पड़ेगा कि वो उसके आयन की प्रकृति और विभव पर डिपेंड करता है। तो अपन उसके लिए ये ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोडों का विभवांतर और उसकी दूरी निकालेंगे तो अपने पास में एक नई टर्म्स आ जाएगी, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये हो जाएगी उनकी आयन मोबिलिटी।